सीटें जीती है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और बिहार में रहने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा किया। बिहार की जीत से हमको एक चीज समझ में आती है कि बिहार के हमारे सदर अख्तरुल इमान साहब ने 2 बार इंडिया गठबंधन को लेटर दिया कि हमको गठबंधन में लिया जाए। सीटें मांगे थे 6, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का घमंड और गुरूर इतना खतरनाक था क्या वो बोले एमआईएम जैसी पार्टी को हम इंडिया गठबंधन में नहीं ले सकते। उसके बाद तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने हमारे सदर को एक्सट्रीमिस्ट करके बोला, मतलब आतंकवादी की तुलना की थी। तो अल्लाह ताला ने उनको उसका जवाब अपने अंदाज में बहुत अच्छा दिया है कि कौन एक्सट्रीमिस्ट है और कौन आतंकवादी है। उन्होंने आतंकवादी अकेले असद साहब को नहीं बोला था, पूरे मुस्लिम समाज को बोला था। तो इससे मुस्लिम समाज ने सीखना चाहिए कि तमाम सेक्युलर नाम निहाद जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों को किस हैसियत से देखती है। बिहार के रिजल्ट से मैं तायाबाद के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दाग तो पूरा निकल गया कि एमआईएम के वजह से कांग्रेस और सेक्युलर पार्टी हारती है। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम ने 5 सीटें जीती, 4 सीटों पे सेकंड नंबर पे है और बची हुई सीटों पे 3rd नंबर पे है। और बाकी तो इंडिया गठबंधन का हाल आप सबको मालूम ही है। आज से 1 महीना पहले तकरीबन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब ने हमारे नाम निहाद जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ के उन पार्टियों को लेटर दिया, और उसमें मात्र 6 सीट मांगी थी, सिर्फ 6 सीट। लेकिन उन्होंने 6 सीट देना भी गवारा ना समझा हमको, और उन्होंने यही समझा था कि मुसलमान हमारे वोट बैंक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम कुछ भी बोलेंगे वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रदर्शन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीट तो जीती ही, लेकिन हमें अफसोस है कि 1 सीट हम जीतने के बाद भी रीटोटल में हार गए। और आने वाले दिनों में देश भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग एक उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। आज का जो रिजल्ट आया है ये अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कुछ सालों में जो आज तेजस्वी ने जो फैसला आज जो तेजस्वी को आया होगा वो खुद अफसोस होगा कि मैं कांग्रेस की जगह इनको 6 सीट दे देता तो आज मेरे को 60 सीट कम से कम बढ़ जाती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर तेजस्वी यादव वो 6 सीट दे देते तो आज तकरीबन हो सकता, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वो सरकार तेजस्वी की बनती और मुख्यमंत्री भी तेजस्वी बनते। उन्होंने एक ऐसे शख्स को उप मुख्यमंत्री की पदवी देनी चाहिए जिसकी एक भी सीट नहीं जीती, मुकेश सहनी, वो खुद भी हार गया और उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे। यहाँ तक के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 5 कैंडिडेट जीते सबकी लीड 30,000 है, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव वो खुद 11,000 और 12,000 की लीड पे है। पिछले बार लोग बोल रहे थे और आरजेडी वाले सोच रहे थे कि ये कैंडिडेट हमारे पे करके जीत गए। इस बार उनका वो घमंड भी और वो गलतफहमी भी दूर हो गई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नाम से जीतती है और वो नाम की पार्टी है। बी टीम अब कौन बी टीम है समझ में आ गया। मजलिस तो जिंदाबाद हो गई और पंजाब बी टीम का साबित हो गए। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप बी टीम का सब छोड़ दीजिए। अभी अपने को सिर्फ मजलिस की तरफ ध्यान देना है, मजलिस को परचम को बुलंद करना है और ताजाबाद से अपने को प्रभाग में बड़े बहुमत के साथ में जीत के साथ ताजाबाद से मजलिस का परचम बुलंद करना है। मैं ये 2 लफ्ज कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का जो घमंड था वो सीमांचल बिहार की जनता ने चकनाचूर कर दिया और ये बता दिया कि जिस तरफ हमारा कायद जाएगा हम लोग उसी तरफ जाएंगे, चाहे हार हो या जीत हो। तो मैं प्रभाग 30 ताजाबाद के सभी निवासियों से यह अपील करूंगा कि कम से कम बिहार के लोगों से कुछ सीखे। पिछली बार विधानसभा में हमने हमारी 5 सीटें चुन कर लाई, जिसमें से 4 लोग गद्दारी करके आरजेडी के साथ चले गए। उन्होंने सोचा था कि एमआईएम ये 4 उम्मीदवार हमारे पाले में आने से खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे कायद की ताकत ने उनके सामने नए उम्मीदवार खड़े करके हजारों की तादाद में उनको वोटों से चुन करके लाने का काम किया। बिहार इलेक्शन में
एमआईएम की 5 सीटें आना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस से हम 4 गुना आगे है अभी। और कांग्रेस ने ताजा बात यानी प्रभाग 30 में ये समझ लेने को होना कि वो यहाँ पर कोई लाइन में है ही नहीं। वो यहाँ पर पिछले 7 सालों से एमआईएम का ही वर्चस्व है और एमआईएम ही काम करते हुए आ रही है। और पिछले 4 सालों से तो मंगल की मीटिंग यहाँ पर ये हमारे ताजाबाद दारुसलाम में होती है। ये हमारा नागपुर का ताजाबाद दारुसलाम है। ये जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें रहती है तादाद से क्या होता है, बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, और खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। हमारी पार्टी दिन ब दिन ऊंची होते जा रही है और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। और इसमें उनका जो है वो है अल्लाह पे यकीन। और वो कहीं भी सफर में हो, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एरोप्लेन का सफर हो, वहां भी वो नमाज नहीं छोड़ते हैं। उनकी नमाज कहीं भी मुकम्मल बराबर वो जमात बना के नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन कैसा उनका अल्लाह पे और हुजूर पे बहुत बड़ा अकीदा है और जिसके वजह से अल्लाह हमारी पार्टी को तरक्की दे रहा है। और ताजाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, ताजाबाद में जो कारपोरेटर इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारी सीधी लड़ाई, जो शोएब भाई बार बार बोलते हैं, हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस का तो कोई ताजाबाद में आता पता है ही नहीं। कांग्रेस के तो जो बरसाती मेंढक है अभी वो निकलेंगे, जब चुनाव आएंगे तो वो थोड़ा सा टर्राएंगे और लोगों को बहकाएंगे, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होते। सीधी हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है और हमारे ताजाबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हमारे लीडरान जो हमारे को रास्ता दिखाते, हम आज इस मंच पे बोलने की काबिलियत रख रहे हैं, ये उन्हीं की बढ़ोतरी के जो हमें माइक का अवसर दे रहे हैं और हमें बोलने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5 सीट पे कामयाबी हो गई और एक सीट जिसपे हम बहुत करीब से हरे, तकरीबन 361 वोट से हम हरे जीतने के बाद रिकाउंटिंग में। उस सीट पे अगर आप एक बार ध्यान दोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि वो जीतने वाला कैंडिडेट जो भी पार्टी से था, उसके नीचे जितनों ने वोट लिए, तकरीबन किसी ने 8,000, किसी ने 5,000, किसी ने 4,000, किसी ने 9,000, तो तमाम के तमाम मुस्लिम थे और कई कैंडिडेट उसमें इंडिपेंडेंट। तो मुझे नहीं लगता वो खड़े हुए होंगे, मुझे तो ये लगता है कि वो खड़े किए गए होंगे, क्योंकि आदिल हसन वो शख्सियत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार वाले उनको अच्छे से जानते हैं, वो एडवोकेट है। और वो सीट कामयाब हो जाती तो बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम कामयाबी है, पर बिहार में अगर वो सीट कामयाब हो जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मुस्लिम लीडरशिप एक तरीके से खड़ी हो जाती, और अभी भी खड़ी है। वहां पर जिस तरीके से 5 आमदार हमारे चुन के गए हैं, वो पांचों विधानसभा में कभी भी किसी को इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज से हमको एक सीखना चाहिए कि जहां पर एमआईएम अभी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रही है, तो वहां पर ये सेकुलर पार्टी, ये सेकुलर का ठेका उठाए वाले घूम रहे हैं ना, ये तुम्हें कभी अपनी कयादत खड़ी होने नहीं देगी। बिहार चुनाव की जीत का जश्न हम आज हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के सामने मना रहे हैं। साथियों, ये जीत इतनी आसान नहीं थी कि जहां भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े हुए थे वहां पर 10-10, 20-20, कहीं 15, कहीं 18 ऐसे मुस्लिमों को खड़ा किया गया था ताकि मुसलमानों को मुसलमान गिराए और मजलिस कामयाब ना हो। पूरी ताकत के साथ उन लोगों ने कोशिश की, जिसका उदाहरण है, अगर इस तरह का वातावरण नहीं रहता तो अभी हमारे सोहेल खान साहब ने बताया कि हमारी उम्मीदवारी में कम से कम इजाफा होता, ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार चुन के आते।
ये साबित कर दिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि जो 4 लोग भाग गए थे एमआईएम छोड़ करके, उनकी क्या हालत हुई। बिहार में उनको कहीं भी किसी ने भी जगह नहीं दिया। और असद साहब की ईमानदारी पर, क्योंकि असद साहब पिछले कई साल से सीमांचल का दौरा, बिहार का दौरा करते हुए आ रहे हैं, और हमारे अख्तरुल ईमान जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। वो ऐसे ईमानदार आदमी है जिन्होंने पूरे बिहार को हिला के रखा है। आज भले ही हमारी 5 सीट आई है, आने वाले समय में 25 बिहार में जरूर होगी। इसके आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उसमें भी इन पार्टियों को सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि एमआईएम का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो नागपुर महानगर पालिका का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, चाहे आमदार का चुनाव हो या खासदार का चुनाव हो, कोई भी चुन कर ना जाए, उसकी ये लोग योजना बनाते हैं। आप सभी को मालूम है, हमारे कायद महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनरल इम्तियाज जलील साहब, उनको हराने के लिए 28 उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। सभी पार्टियां मिलकर के आपस में चर्चा करके, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, ये सभी पार्टियों ने मिल करके इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए 28 मुसलमान खड़े कर दिए थे। और हमारे लोगों ने कोशिश की है, मगर जाने अनजाने में उस सीट को हमें हारना पड़ा। मगर अब लोग होशियार हो गए हैं, अब होशियार हो गए, सबक सीख लिए। इम्तियाज जलील साहब की हार से ये सबक सीखने में आया है कि जो चुन करके आने वाला व्यक्ति है, उसको हराने के लिए कितने लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, ताकि ये किसी भी कीमत में वहां तक न पहुंचे। जो बुलंद आवाज थी हिंदुस्तान की, उसको खामोश करने का काम कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी या फिर बीजेपी सब मिलकर के किया है। यही फार्मूला उन लोगों ने बिहार में भी अपनाया है। ये जो जीत है, ये एमआईएम के ऑर्गेनाइजेशन की जीत है। जब 4 भगोड़े हमारे को छोड़कर चले गए, उसी दिन से अख्तरुल ईमान साहब ने उस एरिया में, जहां से अपने भगोड़े भाग गए थे, उस एरिया में काम करना शुरू कर दिया था। वहां पूरा ऑर्गेनाइजेशन बांधा। ऑर्गेनाइजेशन बांधने के बाद कौनता आदमी यहां से चुनकर आ सकता है, उसका पूरा सर्वे किया, और सर्वे करके उसी आदमी को क्या दी, टिकट दी। इसलिए आप देखिए कि जो चारों जगह थी, उसमें से 3 जगह पे तो भगोड़ों को कल से टिकट मिली नहीं, और जिस जगह पर मिली जिसको, वो तीसरे नंबर पर रहा। और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बंदा जिसको कल से आरजेडी ने टिकट दिया, अपने यहां से भागकर गया था और उसको टिकट दी, वो सीमांचल का गांधी तस्लीमुद्दीन करके एक बहुत बड़े लीडर है, उनका छोटा बेटा है। तो उसको हरा देना कोई मामूली बात नहीं। तो ये 1 दिन का भाषण, 2 दिन का भाषण व्हाट्सएप से नहीं हुआ, ये बाकायदा ऑर्गेनाइजल ढंग से काम किया गया। आदिल हुसैन साहब ने जहां पर 2nd नंबर पर रहे, थोड़े से वोटों से आए, वहां पे मुख्तार अहमद करके जो सीपीआई एमएल का कल कैंडिडेट हारा, वो 3 बार का आमदार है और बहुत खतरनाक आमदार है। 13 तो उसके ऊपर केस लगी है, 3 मर्डर की है। लेकिन ये बात बहुत सही है कि जो पार्टी वाला खड़ा रहता है, उससे हमारी कोई तवक्को नहीं हो, तो उसका पार्टी खड़ी कर रही, खड़ा हो रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, वो इंडिपेंडेंट अगर खड़े होते तो वो भी खड़े हो जाए, लेकिन लोग उनको वोट क्यों देते? जब इतना बड़ा चुनाव है, जहां पे 3-3.5 लाख वोट है, और 3-3.5 लाख में एक बंदा खड़ा हो गया और लोग उसको वोट दे देते हैं, खड़े रहने वाले की गलती नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि जो लोग वोट देते ना ऐसे इंडिपेंडेंट को, उन लोगों की गलती है। जिस दिन ये वोट देना बंद कर देंगे, इंडिपेंडेंट लोग खड़ा होना बंद कर। मैंने टोटल मारा, 389 वोटों से हमारे आदिल हुसैन साहब हारे, और इंडिपेंडेंट लोगों ने करीब 17,000 वोट लिया है।
ये 17,000 वोट अगर नहीं आते तो नेचुरल है हमारा कैंडिडेट चुनकर आना। और जो चुनकर आई वो लोजपा की कैंडिडेट है, लेडीज चुनकर आई वहां से। जो लेडीज चुनकर आई तो जहां पे कई सालों से मुसलमान चुनकर आता था वहां पर लोजपा की लेडीज चुनकर आ रही। और किसके वजह से आ रही? इंडिपेंडेंट की वजह से। तो ये जो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, आपके प्रभाग में भी खड़े हो गए, तो उसको वोट लोग ना दे, इसके बारे में हमारे को प्रचार करना जरूरी है। किशनगंज के इलाके में जहां पर हम कहते चुनकर आए, सबसे ज्यादा हमारी सीटें निकली है, वहां सबसे खास बात यह है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज 80% गया। कहां पर? उस इलाके में, यानी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुआ है तो किशनगंज इलाके में हुआ। तो इस बात से सबक लेना चाहिए हमने। दो चीज सीखने लायक है। एक तो डिवोटेड होकर काम करो, एक एक को पकड़ के समझाना है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है। आज जो हम खुशियां मना रहे वो हम यहां मनाए ना, अपने घर में भी मनाए। हमने अपने घर में हलवा पकाने लगाए, हमारे भाई हमारे सब मना रहे थे, यानी दिन भर से ये काम था। तो आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ करिए ताकि घर के लोगों को लगे अभी रात को नहीं किए तो सवेरे कर लीजिए, नहीं कुछ तो गुलगुले लाके ले लीजिए, है ना। लेकिन क्यों भाई गुलगुले आज कचरा कचरा? तो हमारी इमाम चुनकर आई ताकि घर के लोगों को लगे जो भी चीज अपने परिवार को, अपने बेटी को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार को खिलाने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या? किसी का बीवी से नहीं पटता होगा, लेकिन खिला दो ना, खुशी है, मान जाएंगी। तो मेरा कहना है कि खुशी घर में मनाओ, अभी नहीं मनाए तो कल मनाओ। लेकिन अगर तुम ये खुशी बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि एमआईएम को तुम दिल से चाहते। नहीं तो यहां पर आ गए, मिल लिए, जश्न मना लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और घर वालों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये चीजें जब दिल से परिवार आदमी जुड़ता है तो बिहार शरीफ की कामयाबी मिलती है। इंशाअल्लाह ताला और भी जीत आएगी और बहुत सारे काम हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने घर को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को हम अपनी खुशियों में शामिल करें और उनको मैसेज दे कि एमआईएम वो है जब खुशियां होती है तो सबको साथ में मिलकर बांटकर मनाती है। इस बात का आप ख्याल रखें और फिर से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जब भी आप अभी नमाज में जाएंगे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, भारत सरकार का वसीला दीजिए कि या अल्लाह ताला तूने हमारे को, क्योंकि देखिए आप कितना भी कोशिश कर लो, रिजल्ट देना अल्लाह का हाथ में। और जिस दिन आप अल्लाह के काम के बारे में सोचना बंद करोगे आप चुन के आ जाओगे, आप कल कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह का काम क्या है? रिजल्ट देना, डिसीजन देना। 25 सीट में से 5 कामयाब मिली, 20 में हम नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का उसके अंदर भी कुछ और अच्छा हमारे बारे में सोचा होगा, तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। एमआईएम को कल जीत मिली, इसका बहुत बहुत कल आपको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।